हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय राजविद्या का 5 कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो महात्मा है, क्या महात्मा जो है वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, या जो भगवान के दर्शन करता है वो महात्मा बन सकता है। तो क्या हम महात्मा बन सकते हैं? क्या हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो ट्रेनिंग चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, वो परंपरा के माध्यम से मिलेगा। उसी का वर्णन जो है इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है ये शुरू हो रहा है कि इमं विवस्वते योगम, कि ये जो ज्ञान है भगवान ने विवस्वान को दिया था। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि ये जो ज्ञान है ये अव्यय है, यानी कि ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। और विवस्वान मनवे प्राह, कि विवस्वान ने इसको किसे दिया? मनवे, यानी मनु को दिया। एंड मनुरिक्षवे आब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो राम भगवान के वंश, राम भगवान के परिवार में आते हैं, और यानी कि राम भगवान के पूर्वज हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने सूर्य लोक के जो विवस्वान हैं उनको दिया। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, हर लोक में एक प्रधान राजा होता था। जैसे धरती पर, भूमंडल पर भरत महाराज जो थे पूरे सम्राट थे पृथ्वी के, उसी तरह जो विवस्वान है वो सूर्य लोक के जो हैं प्रधान राजा हैं। और कोई कह सकता है अभी सूर्य लोक में तो हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ जो हम लोग अभी तक तो जा नहीं सकते, बहुत अग्नि है। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करें कि अलग अलग लोक में जो शरीर है वो अलग अलग तत्वों से बना होता है, मुख्य तत्व उसमें अलग होता है। जैसे हम लोग धरती पर रह रहे हैं तो हमारे यहाँ जो मुख्य तत्व है वो पृथ्वी है। अग्नि लोक में अग्नि के शरीर बने हुए हैं। इसी तरह अलग अलग लोक के अलग अलग शरीर बने होते हैं। और फिर जो ये जो गीता का ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं कि खत्म हो गया, लुप्त प्राय हो गया। तो क्या ज्ञान खत्म हुआ? या क्यों अर्जुन ने ऋषि मुनियों से क्यों नहीं लिया? ऋषि मुनि तो थे, परंपरा भी थी। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि लुप्त प्राय का यहाँ पर मतलब है कि जो इस गीता का जो एसेंस था वो लुप्त हो गया था, मतलब इसकी गलत व्याख्याएं होने लग गई थी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें सही से व्याख्या करके देता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ। और ये जो ज्ञान है ये कोई नया ज्ञान नहीं है कि रोज बदलता जाएगा। जैसा श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि आजकल का जो ज्ञान है रोज बदल जाता है। पहले जो ज्ञान माना जाता था आज अज्ञान माना जाता है। तो इसी तरह जो भगवत गीता ज्ञान है वो प्राचीन ज्ञान है, 40 करोड़ वर्ष पुराना ज्ञान है, इतना पुराना ज्ञान। तो इस ज्ञान में जो भगवान गीता में दे रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसमें भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, हठ योग है। और योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो है भक्ति योगा। और जब ये जो उपदेश है, ऋषि मुनि तो लुप्त नहीं हुए, गीता का सार लुप्त हुआ। और अब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज की डेट में कौन योग्यता रखता है इस गीता के उपदेश की टीका करने की, क्योंकि इसकी व्याख्या भी तो चाहिए ना। हमें तो संस्कृत आती नहीं है, अगर संस्कृत आती भी तो हम लोग हो सकता है कि सही से ना समझ पाए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा, अर्जुन का अनुसरण करेगा, वही इस गीता के ज्ञान को समझ पाएगा। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं भक्तो असी में सखा चेती, कि तुम अर्जुन मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ। और दूसरा, भगवान को अर्जुन ने जो है अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया था। अर्जुन शिष्य बन गया था भगवान का, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने पांडित्य के प्रदर्शन से आप अपनी विद्वता तो दिखा सकते हो, लेकिन आप सही से गीता की व्याख्या नहीं कर सकते अपने पांडित्य से। अगर सही से व्याख्या करनी है, गीता का मर्म समझना है, तो परंपरा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये क्लियर है। और श्रील प्रभुपाद इसके बाद कह रहे हैं कि गीता की आड़ में कुछ लोग अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। जैसे गांधी का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि गांधी ने गीता में कहा कि अहिंसा जो है वो परम धर्म लिखा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कहाँ लिखा है ही नहीं। पूरी गीता भगवान ने बोली कि अर्जुन लड़े, और गांधी ने वहाँ से निकाला कि भाई अहिंसा जो है गीता में लिखा हुआ है कि अहिंसा ही धर्म है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कहीं नहीं लिखा हुआ।
तो गीता आप अपना सिद्धांत बोलना चाहते हो बोलिए, लेकिन गीता की आड़ में मत बोलिए, गीता का ये सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह से जो उद्देश्य बार बार जो है लुप्त हो जाते हैं, तो भगवान या तो स्वयं आते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, या परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को देते हैं। किसी तर्क या दार्शनिक सिद्धांत द्वारा गीता को नहीं समझा जा सकता। ये इस अध्याय का जो मुख्य सार है। तो समझें कैसे? प्रामाणिक विद्वानों का अनुसरण करके, या जैसे गीता अर्जुन ने समझी थी, या जो अर्जुन ने ज्ञान लिया था उसके साथ हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे जब हम गीता पढ़ें तो उसका हमारे विचार जो है उसके साथ मेल खाने चाहिए। अगर मेल नहीं खाता तो इसका मतलब है कि हमारे ज्ञान में कुछ गड़बड़ है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं बाजार में अगर जाएं, कोई किताब खरीद कर लाएं, गीता खरीद कर लाएं, तो नहीं समझ सकते, उसे जाकर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे कोई कह सकता है भी ऐसा क्यों है? तो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आप घर पे लाकर किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको सही से इनकी प्रैक्टिस करनी है तो जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा परंपरा के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप में बहुत सामर्थ्य है, आप कुछ भी याद रख सकते हो और आपने किताबें पढ़ ली, आपको सब कुछ आ गया तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। और फिर शिल प्रभुपाद करें कि ज्ञान की दो विधियां हैं। एक है निगमन आत्मक, यानी कि निगमन आत्मक होता है जो हम लोग श्रवण करते हैं उच्च अधिकारियों से, और ये अपने आप में पूर्ण विधि है और बेटर है। और दूसरी है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में जो है हम लोग खोज करते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कि हम कहें कि भी सारे मनुष्यों की मृत्यु होगी, तो कोई कहेगा भी पहले मैं सारे मनुष्यों को देखूंगा, सारे मरते हैं, क्योंकि मृत्यु का किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि अगर कोई मर गया तो वो कुछ बता नहीं पाएगा। अगर वो कुछ बताने की हालत में, इसका मतलब अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो इसलिए श्रवण विधि जो है वो श्रेष्ठ विधि है, जिसको हम कहते हैं निगमनात्मक विधि। और जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं ही एक सत्य हूँ, और मया सर्वम इदम ततम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणायवा, कि मुझसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो कोई कहेगा भी मैं ऐसे नहीं मानता, हम क्यों माने इस बात को जो भगवान गीता में कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञान जो है तीन तरह का है। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे हम आमने सामने देखते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जैसे कमरे के बाहर कुछ बच्चों का शोर आ रहा हो तो हम कहेंगे कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है कुछ टीवी चल रहा हो या लाउड स्पीकर चल रहा हो। तीसरा है शब्द प्रमाण, जिसे अपने आप में पूर्ण माना गया है, यानी कि लेकिन वो पूर्ण तब है जब उसे बताने वाले जो हैं प्रामाणिक हैं और उच्च कोटि के विद्वान हैं या महापुरुष हैं, महात्मा हैं। जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण ले रहे हैं कि रेडियो से हम लोग कितने संसार के समाचार सुनते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि हाँ संसार में ये घटनाएं हो रही हैं। या सूर्य को जब हम लोग देखते हैं तो हमें तो थाली की तरह दिखता है, लेकिन वो थाली तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो एक पूरा बहुत बड़ा ग्रह है और जहाँ से हमें रोशनी मिल रही है। तो कृष्ण को भी बड़े बड़े अधिकारियों ने, जैसे मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, इवन शंकराचार्य जो मायावाद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सर्वलोक महेश्वर हूँ, तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। और गीता पूरे संसार में बड़े बड़े विद्वान और जित सभी संप्रदाय के लोग जो हैं आचार्य हैं वो स्वीकार करते हैं, तो हमें भी गीता का जो ज्ञान है उसे यथारूप स्वीकार करना चाहिए। और ये जो ज्ञान है, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये पुरातन ज्ञान है। पुरातन का मतलब है कि ये कभी भी इसका पुराना नहीं होगा, इसे हम हमेशा अपने जीवन में लगा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ऐसा नहीं है कि हम इसको आज के युग में नहीं लगा सकते, पे तो पहले की कथा है या पहले की कहानियाँ हैं या पहले का ज्ञान है। इसको आप किसी भी अवस्था में लगाएंगे तो मंगल ही होगा और संसार से निकलने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और फिर जब भगवान ने इस प्रकार से कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया लाखों वर्ष पूर्व, तो अर्जुन को ही पूरा विश्वास था, उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो अर्जुन है उसने बाकी संसार के लोगों के लिए प्रश्न पूछा कि भगवान मैं तो देखता हूँ कि आपकी उम्र ही कुछ नहीं है, मतलब सूर्य देव कब मतलब, और आपकी उम्र तो मेरे सामने 100-125 साल है, और आप कह रहे हो कि मैंने सूर्य देव को दिया सूर्य लोक में, तो ये मैं कैसे समझूं। तो भगवान फिर उसके उत्तर में कह रहे अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान में और जीव में यही अंतर है
जीव अपने जन्म को भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। चाहे जीव और भगवान नित्य हैं, लेकिन भगवान अपना, क्योंकि शरीर नहीं बदलते, शरीर बदलने का मतलब है कि विस्मृति, मृत्यु का मतलब, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं विस्मृति। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान सब कुछ याद रखते हैं, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ ज्ञान है, सब वस्तुओं का ज्ञान रहता है। और फिर इसके बाद श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो तमोगुणी हैं वो नीचे के लोकों में या पशु योनि में जाएंगे, जो रजोगुणी वो पृथ्वी लोक पे रहेंगे, जो सतोगुणी वो उच्च लोकों में जाएंगे। और इसके उदाहरण में श्री प्रभुपाद स्वर्ग के राजा इंद्र का भी उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार उसे श्राप मिल गया था, तो वो सुअर बन गया, उसके बच्चे भी हो गए, तो इंद्र का आसन जो खाली हो गया स्वर्ग में, तो ब्रह्मा जी आए, कहते चलो चलो चलो, तुम्हारा इंद्र तुम इंद्र हो और तुम्हारा राज्य हो। नहीं, मैं तो यहीं पे खुश हूँ। तो भगवान श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे ही भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, चलो यहाँ से, कि मेरी शरण लो, मैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सारे धर्मों को त्यागो, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। क्या कहाँ तुम दुख भोग रहे हो और हमें विश्वास नहीं होता। जैसे इंद्र को ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, और ऐसे ही हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन इस विस्मृति को हम लोग, यानी कि जो हम भूल चुके हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित किया जा सकता है गुरु परंपरा के ज्ञान के द्वारा। तो ये था आज का अध्याय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।